स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर, जहां हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए मैथ्स और एसएसटी का खूबसूरत कंटेंट। साथ ही साथ साइंस विद सूरज चैनल पे आपके पास पहुंच जाती है साइंस की वीडियोस। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक और ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट में क्यूट सा एपी। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, काफी ज्यादा इजी है। हाँ, भले नया है, आपने आज से पहले कभी अपनी लाइफ में ये नहीं पढ़ा, बट बहुत इजी है, काफी ज्यादा इजी है। और इस चैप्टर की अहमियत बोर्ड्स में भी काफी ज्यादा है। लगभग 5-7 नंबर का ये पूरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। क्या होता है, देखिए, लेट्स से मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 5, 8, 11, 14, 17 एंड इट गोज ऑन। तो सर, इस सीक्वेंस में अगर आप एक चीज नोट कर पाए तो ये सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो सबका सेम है। देखिए जरा, 5 से 8 का डिफरेंस 3, 8 से 11 का डिफरेंस भी 3, 11 से 14 का डिफरेंस भी 3 और 14 से 17 का डिफरेंस भी 3। यस सर। बस ऐसे ही सीक्वेंस को जहां पर डिफरेंस हमेशा सेम रहता है उसको कहा जाता है एपी। क्या कहा जाता है दोस्त? एपी। तो एपी एक ऐसा सीक्वेंस है मैथमेटिक्स में जिसमें जो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स होगा वो हमेशा 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 कांस्टेंट चलता चलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब की बार हम लेते हैं लेट्स से 15, 11, 7, 3, -1। अब सर आप खुद चेक करिए, क्या ये भी एक एपी है? जरा चेक करिए क्या डिफरेंस कितने कितने का। सर 15 से 11 हो रहा है, यानी -4 घट रहा है, ये तो सर डिक्रीजिंग एपी है। 11 से 7 हो रहा है, यानी अगेन -4। सर 7 से 3 हो रहा है, यानी अगेन -4। 3 से -1 हो रहा है, यानी अगेन -4। तो सर क्या ये भी एपी है? तो आंसर है हाँ सर। तो इसमें जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस इससे फर्क पड़ता है क्या डिफरेंस सेम है, तो हम उसको क्या कह देते हैं सर? एपी कह देते हैं। सर एक और एग्जांपल लेते हैं, तो आप बताइएगा क्या ये सर एपी है? लेट से मैंने लिया 5, 5, 5, 5, 5। सर क्या ये भी एपी है? बताइए डिफरेंस कितने का सर? 0 का। सर इसमें भी 0 का, सर इसमें भी 0 का, इसमें भी 0 का। सर क्या ये भी एपी है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंस कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको बस इतना फर्क पड़ता है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, रियल हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हमको बस इतना फर्क पड़ता है कि भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए, खत्म बात। तो एपी का लॉजिक समझ में आ गया कि एपी इज अ सीक्वेंस, एपी इज अ सीक्वेंस in which difference between two terms is always same throughout the whole sequence. Clarity sir? सर अगर आपको एपी का सीक्वेंस समझ में आ गया है तो थोड़ी और बेसिक चर्चाएं करते हैं। लेट्स से मैं एक एपी लेता हूं 12, 15, 18, 21, 24। तो सर पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे डिफरेंस 3 का आ रहा है, दिख रहा होगा आपको डिफरेंस 3 का। यस सर। इस डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में सेम है ना दोस्त, इसलिए कॉमन डिफरेंस। जी सर ठीक है। तो डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। सर अब इसमें 5 टर्म्स दिख रही होगी आपको, तो 5 टर्म्स का नाम, इसको हम बोलेंगे ए, या ए भी बोलते हैं कुछ लोग, A1 भी बोलते हैं, ज्यादातर ए बोलते हैं, A2, A3, A4, A5 एंड गोज ऑन। ठीक है, तो पहली टर्म A, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3, चौथी टर्म A4, पांचवी टर्म A5।
तो ये पहली चीज होती है। अच्छा, अब डिफरेंस आप निकाल कैसे रहे हो? सर ओरली भी दिख रहा है कि यार 3 3 से बढ़ रहा है। ये निकालना चाहते हो तो क्या कर रहे हो? 15 में से 12 माइनस कर रहे हो, 18 में से 15 माइनस कर रहे हो, 21 में से 18 माइनस कर रहे हो, 24 में से 21 माइनस कर रहे हो। क्या यही कर रहे हो ना सर? यानी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर रहे हो। तो चाहो तो लिखो, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। डी क्या है सर? a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या a3 माइनस a2, या a4 माइनस a3, या a4 माइनस a5, a4। ये बेसिकली क्या है यार? आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस कर रहा है, सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर रहा है। तो ये बेसिक सा फंडा होता है एपी का। अच्छा सर, मान लो कि एपी चलते जा रहा है, चलते ही जा रहा है, और आपको इसकी निकालनी है 100th टर्म, यानी a100 निकालना है। तो सर ऐसे आगे थे ना, बढ़ते जाओगे सर, बढ़ाते जाओ। चलो सर आज बढ़ाते हैं, 27, 30, 33, 36, 39, 42, भाई पागल हो जाओगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला का इन्वेंशन हुआ कि कैसे अगर हमको एक एपी दिया हो, उस एपी की मदद से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला निकाला यार, एन का मतलब जो टर्म आपको निकालनी है, एन मतलब जो टर्म आपको निकालनी है, इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ये होता है छोटू सा एपी का फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 डी। अब सर थोड़ा ध्यान से इस फॉर्मूला को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मुझे 100th टर्म निकालनी थी, तो थोड़ा निकाल के बताता हूं। तो n की जगह 100, a प्लस 100 माइनस 1 डी। तो a100 कितना आया? a प्लस 99 डी। अभी मैं a और d की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, वो तो मैं डाल सकता हूं। a में 12 डाल दूंगा, d में 3 डाल दूंगा, वो तो बहुत इजी है। बट मेन चीज ये समझो दोस्त कि जब a100 लिखा था तो हमने लिखा a प्लस 99 डी, मतलब 100 से एक कम। किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि सर 50वीं टर्म निकालनी है, तो क्या आप उसको यही लिखोगे a प्लस 49 डी? यस सर, 50 में से एक कम करके। सर अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो a 75 निकालो, तो आप क्या लिखोगे सर? a प्लस 74 डी। किसी क्वेश्चन में लिखा हो सर a लेट्स से 1000th टर्म निकालो, तो आप क्या लिखोगे सर? a प्लस 999 डी। यानी व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली इज सब्ट्रैक्टिंग 1, एक सब्ट्रैक्ट करके बेसिकली आप लिख रहे हो, और हर बार यही चलाओगे बस। अगर इतना दिमाग में घुस गया तो भाई पहली एक्सरसाइज हो गया। पहली एक्सरसाइज तो वैसे भी मैं नहीं करवाता हूँ, है ना। टोटल 3 एक्सरसाइज है एपी के अंदर। तो पहली एक्सरसाइज तो बहुत बेसिक बात करती है एपी के, बहुत बेसिक। मेन, सेकंड और थर्ड है भाई। सेकंड मेन कर लोगे, थर्ड कर लोगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चंस भी वही लाया हूँ जिसमें आपका भी समय वेस्ट ना हो। ये वो नहीं है, ये वो वीडियो नहीं है कि सर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवा दो, नहीं भाई। हम उस बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर मेन क्वेश्चंस आते हैं, और बोर्ड्स आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, क्योंकि बहुत इजी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, इसलिए हम सेकंड और थर्ड ज्यादा करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा है a प्लस 99 डी, अब वैल्यू डाल दो। a कितना था दोस्त? 12, और 99 इंटू 3। अब 99 इंटू 3 कितना होता है सर? 297, है ना। 297, 297 प्लस 12 कितना हो जाएगा सर? 309। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला पे चलाएंगे और ये पता होना चाहिए, काम खत्म है। इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, इससे ज्यादा सोचना नहीं। आओ थोड़े बहुत क्वेश्चन निपटाएं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, इन एन एपी d इज इक्वल्स टू -4, n इज इक्वल्स टू 7, an इक्वल्स टू 4, फाइंड a। अरे यार क्या फुद्दू क्वेश्चन पूछे हो सर। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला। अब डालिए, an की जगह 4, a निकालना है, n की जगह 7, d की जगह -4, 4 इक्वल्स टू a प्लस, ये हो गया 6 -4, 4 इक्वल्स टू 6 4 जा 24, माइनस का 24 इधर आके प्लस 24, तो कितना हो गया सर? ये 28। छोटा सा क्वेश्चन, हार्डली 1-1.5 मिनट, हार्डली 1-1.5 मिनट के छोटे छोटे क्वेश्चंस।
बट ये आने चाहिए, ये बहुत वार्म अप क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको अभी। चलो अभी रुको, ये वाले वार्म अप क्वेश्चन पे रुको, ये थोड़ा बाद में करेंगे। आओ थोड़ा इसको करते हैं, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिख करते हैं ना अपन। देखो बहुत रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हाँ वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिससे पूरा चैप्टर कवर होता है ना। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो है ही, साथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, जो आते हैं बोर्ड्स में। कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, इजी है, इजी है, थोड़ा एपी बनाना पड़ेगा। सर 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं मैथ्स में? 10 से। खत्म कहां पर होते हैं सर? 99 तक। कहां पर खत्म होते हैं? 99। तो कह रहा है ऐसे नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं। क्या 10 3 से डिवाइड होता है? तो आंसर है नहीं। क्या 11 3 से डिवाइड होता है? तो आंसर है नहीं। क्या 12 डिवाइड होता है? जी हाँ। 12 के बाद कहना है सर डायरेक्ट 15 डिवाइड होगा। यस सर। 15 के बाद 18, 18 के बाद 21। कहना है इससे ये 3 का टेबल चल रहा है। हाँ सर, हाँ सर। और लास्ट कौन होगा? क्या 99 3 से डिवाइड होता है? जी सर। तो ये 99 तक। तो अब हमको निकालना है 12 से लेकर 99 तक ऐसे कितने नंबर से जो इनसे ऐसे 3 से डिवाइड हो जाए। बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है। ये 99 लास्ट टर्म है, क्या ना इसे 99 कितनी टर्म है? लास्ट टर्म, तो ये an हो जाएगा 99। a यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 12 प्लस n हमको निकालना है कि कितनी टर्म्स हैं। डिफरेंस कितने कितने का है दोस्त? 3 3 का। वापस समझाता हूं क्या किया। पहले तो हमने ये चेक किया 3 से कौन डिवाइड होता है। 12 डिवाइड होता है 15, 18, 21 और लास्ट तक 99। ए हमको पता है 12, डिफरेंस 3 3 का है, एन निकालना है कितने नंबर से, और ये जो 99 है वो ऑब्वियस सी बात है जो बच गया वो क्या है? ए एन। सॉल्व करिए। पहले तो प्लस के 12 को इधर भेजिए, 99 में से 12 गया 87, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेजिए, 87 बाय 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो गया 29 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 30। मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं दोस्त? 30 नंबर्स हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगे 3 से। सिंपल सादा सा क्वेश्चन, क्लियरिटी। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी बिरादरी का मिलेगा। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 से लेकर 250 तक ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे जो 4 से आते होंगे। क्या 10 4 का मल्टीपल है? ना। 11 है? ना। 12 है? यस सर। 12 के बाद 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा। अगेन 4 का टेबल। अब चेक करो क्या 250 होगा 4 से डिवाइड? नहीं होगा। 249 तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, ऑड नंबर है। और 248 हो जाएगा। क्या अब ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया पिछला वाला? जी सर, सेम क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला है सर हमारा? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह 248, ए की जगह 12, एन हमको निकालना है डिफरेंस 4 का। इसको इधर भेजिए माइनस में, 248 में से 12 गया 236, एन माइनस 1 4, 4 नीचे आएगा 236 बाय 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये कटेगा 59 बार, एन इक्वल्स टू 60। तो ऐसे 60 नंबर से जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियरिटी, सिंपल सादे से क्वेश्चन से सर। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो भाई हमको 31st टर्म निकालनी है, A31 निकालना है। हुज 11th टर्म इज 38। 11वीं टर्म कितनी दी है दोस्त? 38 दी है। 16th टर्म कितनी दी है दोस्त? 73 दी है। 16th टर्म कितनी दी है? 73। और भैया इस क्वेश्चन पे आप लेवल 2C लिख लेना, ये 2 चैप्टर चेक करवाएगा आपके। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर इसमें एपी तो गिवन नहीं है, बट हमको थोड़ा सा A11 और A16 दिया है, थोड़ा समझिए। 11वीं टर्म को हम क्या लिखते हैं? एक कम करके लिखते हैं ना यार, A प्लस 10D। 11वीं टर्म को यही लिखते हो ना, एक कम करके। क्या फॉर्मूला है? A प्लस एन माइनस 1D। 11 माइनस 1 10, अभी पीछे लिखवाया था मैंने जब इंट्रोडक्शन में। A प्लस 10D दिया है 38 के बराबर। सही। सर 16वीं टर्म को क्या लिखा जाएगा? A प्लस
15d इज इक्वल्स टू 73। अब जरा देख के बताओ दोस्त, क्या ये एलिमिनेशन की खुशबू नहीं आ रही है कि हाँ सर ये एलिमिनेशन करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स ए और डी, इसलिए तो लिखवाया 2c, क्योंकि एक तो लीनियर इक्वेशन चेक, एक एपी चेक। अच्छा क्वेश्चन है। अब एलिमिनेशन आना चाहिए, माइनस माइनस माइनस, ए से ए घटा, 10 में से 15 गया, माइनस का 5, 38 में से 73 गया, माइनस का 35, माइनस से माइनस गया, 5 से 35 कितनी बार जाता है? 7 बार। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 7 का आ गया। सर अगर D आ गया तो क्या A निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई सी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। लेट्स से A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, मैं D की जगह डाल रहा हूं 7 इक्वल्स टू 38, 70 हो जाएगा ये, तो उधर जाके माइनस में 38 माइनस 70 जो आएगा माइनस का 32। सर ए आ गया माइनस 32। देखिए कितना बढ़िया एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करवा दी भाई ने आपसे, बोर्ड्स का फायदा निकालने। कौन सी टर्म बोली थी? A31। तो सर A31 बोला है, A31 का मतलब A प्लस 30D, वो एक कम करके अब वैल्यू डाल दीजिए। A की माइनस 32 आई है और D की 7 आई है, माइनस 32 प्लस 210 है ना, तो कितना हो जाएगा सर? ये 178, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। है कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? जी सर, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड चेक हो रही है, बात वो है एलिमिनेशन आएगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये भी वैसा ही है थोड़ा थोड़ा। क्या कह रहा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म कितनी है सर? 12 है। लास्ट टर्म इज 106, देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया इन्होंने। कह रहा है 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म 106, तो ऑब्वियसली बात है ना, लास्ट टर्म 50वीं होगी, कॉमन सेंस है, अगर 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 50 होगी। A50 कितना दिया है? 106। कह रहा है 29th टर्म निकालो। क्या ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन नहीं है? जी सर। A3 को आप क्या लिखते हो? A प्लस 2D। A50 को आप क्या लिखते हो? A प्लस 49D। अब भैया इसको एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया। और A29 कैसे निकालोगे? A प्लस 28D, तो जो A और D की वैल्यू आ जाए उसको इसमें डाल देना। वही सेम क्वेश्चन पिछले वाला जैसा, बस लैंग्वेज प्ले, 50 टर्म्स लास्ट टर्म ऐसे दिमाग लगाते। आगे देखिए, ये भी वही है, ये भी वही है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म आर 4 एंड -8, तो सर थर्ड टर्म दी है 4, नाइन्थ टर्म दी है -8। कहता है विच टर्म इज 0, बाद में समझते, पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। A3 का मतलब A प्लस 2D, A9 का मतलब A प्लस 8D। एलिमिनेट करिएगा जरा, क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है, ये घट गया, 2 में से 8 गया, माइनस का 6, 4 और 8 12, 6 से 12 घटेगा 2 बार, -2, तो डिफरेंस कितने का आ गया? -2। तो डिफरेंस आ गया। अब A निकालो, तो कोई भी एक इक्वेशन में डालते हैं। A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, A माइनस 4 इक्वल्स टू 4, A इज इक्वल्स टू 8। उधर चले गया सर, A आ गया, D आ गया। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म इज 0। अरे यार सिंपल है, तो कौन सी टर्म, मतलब n निकालना है, यही फॉर्मूला होता है। विच टर्म इज 0 मतलब an 0, विच टर्म इज 0 मतलब an 0। सर A कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितने का है? -2। सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 8 इधर जाके -8, n माइनस 1 -2, इसको नीचे भेजिएगा, -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 4 हो गया, 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इक्वल्स टू 5। तो भैया पांचवी टर्म इस एपी की क्या होगी? 0। तो कोई रॉकेट क्वेश्चन था क्या सर ये? देखो रॉकेट क्वेश्चन था क्या? नहीं यार, वो ये एलिमिनेट करवा रहा है, अब एलिमिनेट करवा के उसने ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी।
क्या बेचारे सीबीएसई वालों को थोड़ा तो मार्जिन देना पड़ेगा ना कि यार हाँ सर थोड़ी कैटेगरी बढ़ाओ। देखो अब ये भी आ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। 17th टर्म ऑफ एपी, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ा देना, 10th टर्म, तो भाई 10th टर्म को ये बढ़ा देता है कितने से, 7 से। 17th टर्म ऑफ एपी exceeds 10th term by 7, find the difference। अरे यार A17 को क्या लिखते हैं दोस्त, A plus 16D। A10 को क्या लिखते हैं, A plus 9D plus 7। कहना ऐसे A से A कटता है, प्लस के 9D को उधर भेजो, 16D minus 9D equals to 7, ये हो गया 7D equals to 7, D is equals to 1। क्वेश्चन खत्म। और सर क्या आया इतना इजी क्वेश्चन, अरे हाँ अननेसेसरी हाइप बनी हुई है एपी की, अननेसेसरी हाइप, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना ये बहुत बढ़िया है, इसको आप मार्क करिए VIMP, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड्स ने काफी दफा पूछा है ये क्वेश्चन। कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, तो एपी तो मिल गया, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है तो 2-3 बार तो पहले रीड करो क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो ये जो लिखा है कि कौन सी टर्म 132 मोर देन 54th टर्म होगी, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म के लिए सर हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं कब से, a प्लस n माइनस 1d, यही कर रहे हैं ना हम सर, वापस समझा दो ध्यान से एक ना। कह रहा है कौन सी टर्म, कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से, कौन सी टर्म के लिए हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। कहना है से सर ये an ही है मेरे एक तरीके से, बस लिखने का तरीका बदल दिया उसने, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म 132 ज्यादा है 54 टर्म से, ऐसे ठीक। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए, वैल्यू डालिए, बेसिकली a की जगह क्या डालेगा सर, 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n निकालना है, डिफरेंस कितने का दोस्त 12 का, 132 प्लस 54th टर्म को हम क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना a प्लस 53d, जी सर। तो a कितना है दोस्त, अगेन 3, 53 इंटू 12, क्लियर। थोड़ा काटापिटी हो रही है यहां से, मुझे +3 और +3 तो घटते हुए दिख रहा है, तो n माइनस 1 12, 132 प्लस 53 इंटू 12 करना पड़ेगा, करके देखो कितना होता है सर, 6 1 5 5 636, और 636 और 132 हो जाएगा 768, तो n माइनस 1 12 इक्वल्स टू 768, 12 को नीचे भेजो, कटना ही चाहिए ये, 768 बाय 12, 12 6 72, 4 बचा 48 यानी 4 बार, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, माइनस 1 उधर जाके 65। अब सर क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था कि आप ये पहचान लो कि 132 प्लस 54th टर्म क्या है, बस फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पता है इसको आप दूसरे तरीके से क्या करते हैं, आप पहले ये कैलकुलेट करते हैं, 771 आता है ना, आप इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर 771 को इसके फॉर्मूला में डाल, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विच टर्म विल बी 72 मोर देन 41st टर्म, ये सेम क्वेश्चन वही, विच टर्म यानी a प्लस n माइनस 1d, किससे ज्यादा, 72 ज्यादा फ्रॉम 41st टर्म, क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है, हाँ सर सेम एकदम, तो सर ये होमवर्क करना है, सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ो। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16, ठीक है। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स बढ़ाता है किसको, फिफ्थ टर्म को बाय 12, हो गया क्वेश्चन। थर्ड टर्म दिया है 16, कहता है सेवेंथ टर्म पांचवी टर्म को 12 से बढ़ाता, अभी तो किया था। सेवेंथ टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट गया,
6d में से 4d गया 2d इक्वल्स टू 12। d कितना आ गया सर 6। सर d 6 आ गया, a 3 दिया है, a 3 यानी a प्लस 2d। क्या यहां से a आता है? जी सर बिल्कुल आता है। a प्लस 2 इंटू 6 कितना होता है? 2 इंटू 6 12, ये उधर जाएगा 16 माइनस 12 4। a 4 आ गया, d 6 आ गया। कहता क्या है? ap बनाओ। ap की पहली टर्म 4, अब डिफरेंस ऐड करते जाओ, 6 ऐड करो 10, फिर ऐड करो 16, फिर ऐड करो 22, खत्म। इजी तो है। सेम सेम रिपीट रिपीट क्वेश्चंस आते हैं सर, और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये भी थोड़ा सा, अब ये हल्के हल्के घुमाएंगे बस आपको। 7th टर्म, सॉरी 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। कैलकुलेट द 18th टर्म। वाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। वही घिसी पिटी चीज। 7th टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 6d। 11th टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 10d। थोड़ा सॉल्व करिए। ये हो गया 7a प्लस 42d, ये हो गया 11a प्लस 110d। a को a की तरफ, d को d की तरफ, प्लस का 110 उधर आ गया माइनस 110, प्लस का 7a इधर आ गया माइनस 7। 42 में से ये गया कितना होता है? 68। ये कितना होता है? 4a। 4 से 68 कटता है 17 बार, तो a की वैल्यू आ रही है माइनस 17d। a की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 17d। क्या कह रहा है? हमको कह रहा है a18। a18 को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 17d, ये लिखते हैं ना। a कितना है? a कितना है? a कितना है? a कितना है? माइनस 17d और प्लस 17d। माइनस 17d प्लस 17d, आंसर कितना आ गया? है कि नहीं सिंपल? बस अब देखते जाओ क्या है। सर वही तो कर रहे हैं बार बार, आप तो एक ही चीज लिख रहे हो a7 a11। अरे हाँ बेटा वही चीज है, बस बार बार क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल दिए जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। आओ थोड़ी और एक्सपोज करते हैं। ये आ गया एक और क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या कह रहा है? 5th टर्म 26 है, 5th टर्म 26 है, 10th टर्म 51 है, फाइंड द एपी। 5th टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 4d 26। 10th टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 9d। एलिमिनेट करिए, a d निकालिए, एपी बनाइए। इजी क्वेश्चन है ना सर। ये होमवर्क छोटे छोटे क्वेश्चन है, हार्डली 2-2 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है यार। हाँ अब थोड़ा नया क्वेश्चन, अगेन एक वैरायटी ऐड करता हूं मैं आपके लिए। मिडिल टर्म निकालनी है इसकी। तो एपी क्या है? 213, 205, 197, 37। अब सर मिडिल टर्म निकालनी है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स कितनी है, तब जाके मिडिल टर्म निकाल पाओ। तो पहला काम टर्म्स निकालना। क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 20। डाल दो। an कितना दोगे? 37। a कितना दोगे? 213 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस 8 का। नहीं, यही तो गलती होती है। 8 नहीं, -8। गिरता हुआ एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, ध्यान रखना है। -8 तुम्हारी एक गलती और क्वेश्चन गया। इसको माइनस करो यार। 213 में से 37 गया तो कितना हो गया? 13, 24, 176। 176 माइनस का इक्वल्स टू n माइनस 1 -8। ये इधर जाएगा नीचे, तो नीचे जब गया -8 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस गया, 8 से 176 जाएगा कितनी बार? 2 और 2 22 बार। ये इधर आएगा। n कितना आ गया? 23। अच्छा सिंपल है। टोटल टर्म्स कितनी आ गई? 23। हमको कौन सी निकालनी है? हमको निकालनी है मिडिल टर्म। हमको कौन सी निकालनी है? मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म के लिए एक सिंपल सी चीज होती है, दैट इज n प्लस 1/2। जितनी टर्म्स है उसमें प्लस 1/2 करो। फॉर एग्जाम्पल 5 टर्म्स हैं तो आप मिडिल टर्म कितनी बोलोगे? थर्ड। तो कैसे निकला ये? 5 प्लस 1/2 6/2, बस वैसे ही है। तो मिडिल टर्म के लिए n कितना आया? 23 प्लस 1/2, तो 24/2 12th टर्म। अब 12th टर्म निकाल लो। 12th टर्म क्या होती है? a प्लस 11d। a कितना है? 213
11 इंटू -8। अब इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है माइनस करके। तो फंडा क्या है मिडिल टर्म का, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, फिर n + 1/2 करो, तो मिडिल टर्म इजीली आ जाती है। ठीक, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर देखो एक और ये आ रहा है, सेम क्वेश्चन। इफ 10th टर्म इज 52, 10th टर्म इज 52, 17th टर्म इज 20 मोर देन 13th टर्म। यार ये तो अभी किया, जस्ट अभी किया यार। A17 को A + 16D लिखो, फिर 20 + 8 13 को लिखो A + 12D, फिर A से 1 कटता है, 16D में से 12D गया, 4D = 20, 4 से 1 कटा D को 5, फिर A10 दिया है, A10 मतलब A + 9D = 52। आगे का सॉल्व तुम कर लोगे, छोटा सा क्वेश्चन, रिपीट वैल्यूज चेंज करके मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूं। हाँ जी, अब आ रहा है घमासान क्वेश्चन। क्या आ रहा है? घमासान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए भैया बहुत पेशेंस चाहिए, ये वो रील्स वाला नहीं है 40 सेकंड के अंदर हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में काफी बार आया है और पिछले साल की बोर्ड्स में दस्तक दी है इसने। द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32। तो भाई 4 टर्म्स का सम 32 दिया है। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15। सर पहले तो इसको नॉर्मल तरीके से नहीं किया जाता है, और सर आप बोलोगे कि सर ये एनसीईआरटी में तो नहीं है। भाई अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं करोगे क्या? नहीं, सोच के देखो, अगर पिछले साल बोर्ड्स में आया है तो मत करो, मत करो। सिर्फ एनसीईआरटी भरोसे जाओ और फिर बोलना सर आपने करवाया नहीं है क्वेश्चन। तो ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी के भरोसे मत रहो ज्यादा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, इसलिए लेके आए हम। कह रहा है 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का सम 32 है। सर पहले तो जब भी ऐसा लिखा है 4 टर्म्स का सम 32 है, रेशियो वगैरह, तो इसमें आप ये नहीं मानते हो पहली टर्म A, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D। नहीं सर, क्यों नहीं मानते? क्योंकि इससे ना फिर 2 वेरिएबल्स चल रहे A और D। अगर हमको क्वेश्चन को आसान करना है तो हम क्या करेंगे ना, एक वेरिएबल को खत्म करेंगे। तो क्या होता है ना, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक बेसिक तरीका होता है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 4 टर्म्स का लिखा आ जाए तो आप उनको मानोगे A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो ये AP में है, 2-2 के डिफरेंस में दिख रहा होगा, है ना, 2-2 के डिफरेंस में। सर ऐसा इसलिए मानते हैं ताकि जब आप इनको ऐड करोगे तो आप देखो -3D + 3D कट जाएगा, -D + D कट जाएगा, तो एक ही वेरिएबल नहीं बचा A। यस सर। सर अगर किसी क्वेश्चन में 3 टर्म्स दी हो, ऐसा भी होता है कभी कभार 3 टर्म्स आ जाती है, 3 टर्म्स में आप मानना A - D, A और A + D, अगेन इसमें भी D कट जाएगा। 5 टर्म्स बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है, मैं फिर भी लिख देता हूं, बट आएगी नहीं 5 टर्म्स। 5 टर्म्स में माना A - 2D, A - D, A + D, A + 2D। ऑल दो 5 टर्म्स नहीं आएगी, ज्यादातर तो ये है 4 टर्म्स सबसे ज्यादा बार आई है ना, 4 टर्म्स सबसे ज्यादा बार आई है भाई। तो 4 टर्म्स हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वही मेन दाव खेलने वाली है। आओ अब इस क्वेश्चन को करें। कह रहा है 4 टर्म्स का सम 32 है, तो वही जो हमने क्या माना, पहली टर्म को माना A - D, फिर हमने माना पहली टर्म को A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, यही हमारी। अब इन चारों का सम 32 दिया है, तो चारों को सम कर दीजिए, A - 3D + A - D + A + D + A + 3D कितने के बराबर दिया है? 32 के बराबर दिया है। -3D से +3D + D से -D, कितने A आ गए सर? टोटल 4। 4 से 32 कितनी बार कटता है? 8 बार। अब देखो जरा, क्या डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना? जब वैसे करते जो मैंने शुरू में बोल रहा था A + D, A + 2D, A + 3D से, तो कितना दिक्कत होता, दोनों अननोन वेरिएबल। इस वजह से हमने
एक अननोन वेरिएबल को भी हटा दिया और एक की वैल्यू भी निकाल दी। अब क्या कहता है, कहता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट यानी a माइनस 3d, लास्ट यानी a प्लस 3d, इसका प्रोडक्ट का रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स कौन कौन सी है, a माइनस डी, a प्लस डी, कितना दिया है रेशियो दोस्त, 7:15। अब पहले तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a आया है 8, 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d डिवाइडेड बाय 8 माइनस डी, 8 प्लस डी इक्वल्स टू 7/15। यहां आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है दोस्त, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा लो, काम आसान हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3d का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 9d स्क्वायर, है ना, आइडेंटिटी लगा रहा हूं। नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का यानी 8 का स्क्वायर 64, d का स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, 64 इंटू 15 कितना होगा, 64 इंटू 10 होगा 640, 64 इंटू 5 होगा 320, 960, तो 960, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 135, 7 इंटू 64, 67 जा 420, 4 7 जा 28, 448, 448, 7 इंटू डी स्क्वायर 7d स्क्वायर, नंबर को नंबर की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, तो माइनस का 448 हो जाएगा, इधर इधर बचा माइनस 7d स्क्वायर, माइनस का 135 इधर आके प्लस 135 डी स्क्वायर, ये होगा कितना 512, ये होगा 128 डी स्क्वायर, 128 512 से कटता है 4 बार, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इधर लिख रहा हूं दोस्त, इधर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अगर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो कहना है से डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना ही होता है, 4 होता है। अब हमने क्या क्या माना था, एक माना था a माइनस 3d, एक माना था a माइनस डी, एक माना था a प्लस डी, एक माना था a प्लस 3d, यही 4 चीजें मानी थी सर हमने। अब जरा वैल्यू डाल दीजिए, a की जगह 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 6, 8 में से 6 गया 2, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10, 3 2 6 14, तो 2 6 10 14 AP बन रहा है। सर एक बार -2 भी डालना है आपको, है ना, मैं यहाँ चलो डाल ही देता हूँ क्योंकि 2 AP बनेंगे ना। तो वापस क्या माना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये माना है ना। तो एक बार -2 डाल देना, a की जगह 8 माइनस 3 इंटू -2, अगेन 8 माइनस 2, 8 -2, 8 माइनस 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 6 2, 2 एपीज बनेंगे, है कि नहीं। मस्त क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है वरना दिक्कत। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, वही डिट्टो क्वेश्चन, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन, 56 को वही 4 टर्म्स ले लोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, बाकी सेम क्वेश्चन करना है आपको। ये नहीं किया तो भाई पिछला भी नहीं समझ में आएगा, बहुत ध्यान से एक करके आना है। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट क्वेश्चन ही है, तो पीछे से निकालना है, मतलब उल्टी साइड से, सॉरी मतलब रिवर्स करना है और कुछ नहीं है, पीछे साइड से 20वीं टर्म, कुछ नहीं करता, रिवर्स कर दो एपी को, 253 डैश 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 13 8
3, रिवर्स कर दिया मैंने पूरा। तो वही 20th टर्म निकालनी है, मतलब a प्लस 19d। अब a कितना हो जाएगा 253, 19 इंटू डिफरेंस कितने का है -5, घट रहा है, तो 253 माइनस 95 कितना होगा यार, कर लो। 253 95, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। ठीक है, इधर रिवर्स एपी वाले तो इजी होते हैं, ये एंड से निकालने का बस पता होना चाहिए, इसको रिवर्स करना रहता है। तो भाई ये थी हमारी एपी की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज मर्ज करके। हाँ बड़ा लेक्चर है, बट मैंने सारे आईएमपी सारे बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सम ऑफ टर्म्स की, कि सम कैसे निकालते हैं टर्म्स का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।